जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज पार्टनरशिप का टाइप 1 करने वाले हैं। इसमें सवाल नंबर 6 तक हम लोग कर लिए हैं। सवाल नंबर 7 से लेकर 12 तक आज करने वाले हैं। आज का सुविचार, नौकरी नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है। नौकरी नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखता है। जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखता है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने वीडियो आजकल जो है डेली अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए सॉरी, आप लोग का समर्थन नहीं देख पा रहा हूँ। सो थोड़ा हतोत्साहित हो गया हूँ। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करो और वीडियो को 2-4 बार देखो, ताकि हमें थोड़ी सी बेनिफिट मिले। देन हम वर्क और ठीक ठाक कर पाएंगे। आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 7 को करते हैं। बातें नहीं करनी है। ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था, जिसमें ए ने एक वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 रुपया निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये का निवेश किया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में ए ने 30,000 और रुपया, तो पहले वर्ष में 60 और दूसरे वर्ष के अंत में 30,000, मतलब ए निवेश किया है 90,000 और निवेश किए हैं, तथा बी ने 5,000 रुपया निकाल लिए। तो पहले 80,000 किया था, अब 75,000 किया। 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 है। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी में वितरित करते हैं, तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, ये बताना है। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2022 का सवाल है। आइए करते हैं मेरे भाई। देखिए, फर्स्ट अपन क्या लिखता है, ए और बी लिखता है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ लिख लेता हूँ। ए और ए क्या है, बी। सही है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, पेज अधिक है। अब आइए, अब समझिए, प्रॉफिट की फर्स्ट अपन बात करता है, प्रॉफिट की। तो देखिए, करा है व्यवसाय में निवेश किया कितना, 60,000 रुपया निवेश किया। कितने, 1 साल के लिए 60,000 रुपया निवेश किया, मतलब 12 महीने के लिए प्लस में। फिर जो है 30,000 रुपया निवेश किया, तो 60 और 30 90,000 रुपया हो गया। ये 90,000 रुपया जो है मेरे भाई, ये भी 12 महीने के लिए हुआ है। इसी तरह बी ने भी 80,000 पहले इन्वेस्ट किया, ठीक है, 12 महीने के लिए। उसके बाद 5,000 रुपया निकाल लिया, यानी 75,000 रुपया। फिर से 75,000, हाँ 75,000 रुपया कितने, 12 महीने के लिए, मतलब 2 साल अब हो गया। अब देखिए मेरे भाई, इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 4 जीरो है, 3 जीरो ही हटाओ, 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें हटाओ। ये 60 गुनी 12 हो जाएगा, 90 गुनी 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ, 60 गुनी 12 प्लस 90 गुनी 12, एक कर लिया। यहाँ पर भी देखिए 3 जीरो यहाँ हटाइए और 3 जीरो यहाँ हटाइए। ये 80 गुने 12 75 गुने 12 हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ 3 महीने बाद बी ने, हाँ सॉरी, तो ये आपका 80 जो है 9 महीना के लिए ही रहेगा, यहाँ पे 9 माह होगा। ठीक है, हाँ आइए, अब ये 80 गुनी क्या हो जाएगा, 80 गुनी 9 हो जाएगा और प्लस में 75 गुने 12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए 12 दोनों में कॉमन है, 12 हमने बाहर निकाल लिया। ये 60 और प्लस 90 हो गया। ठीक है, 12 रहने देंगे, 60 और 50, 60 और 90 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 और 90 9 6 15 150 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, 1800 आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका 1800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इनको अलग अलग करना होगा। 9 8 72 यानी 720 हो जाएगा। ये 12 5 60 कैरी 6 हाथ में 6 और 12 7 84 और 6 90 यानी 9 से हो जाएगा। 1620 ये हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका, 1620 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, जीरो से जीरो हटा लेंगे, अच्छा रहेगा, या ऐसे ही कर लेंगे। 18 180 में 10 से गुना करो 1800 और 180 में 9 से गुना करो, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, ये 9 होगा। आप चाहो तो 1 जीरो से 1 जीरो
उड़ा लो और 18 दाई 180, 18 नमा 162, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सीधा सीधी, यदि वो कुल लाभ का आधा समान रूप से, तो कुल लाभ का आधा समान रूप से मतलब सीधा सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए एक अगर आधा है तो दूसरा एक अगर x अगर एक है तो y का बात करें अगर तो y आधा हो जाएगा, तो ये दुगुनी हो जाएगा। अगर 2x हो जाता है तो ये y आपका y के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें कर रहा है यहाँ पे, तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे करना है। ठीक है, आइए मैं इसको यहाँ से कलर को चेंज करता हूँ। आइए अब ए का प्रॉफिट की बात करते हैं। ए का प्रॉफिट की बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ए का प्रॉफिट कैसे, p प्लस 10/19, 10 देखिए यहाँ p प्लस और 10 और 9 19, और ए की बात करें तो ये आपका 10 है, तो ये आपका यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, हाँ आइए अब क्या करते हैं, इसका दोगुनी तो 2p लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रॉफिट है कितना टोटल, यहाँ पे दे रखा है 35,880, तो यहाँ पे लिखेंगे 35,880। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20p, और ये आपका 19p, 38p और बट्टे में 19 हो जाएगा। तो बट्टे में 19 ना लिख के आप डायरेक्ट यहाँ ले आओ, 35,880 और गुनी 19 कर लो। ठीक है, 19 कर लो, ये आपका 19 ना, तो ये 39 हो जाएगा आपका, हाँ 39 हो जाएगा। तो p की मान यहाँ से निकालने की बात हो तो क्या कर लेंगे, भागा कर लेंगे 39 से। ठीक है, अब इसे काट पीट कर लेंगे। तो देखिए इसको काट पीट करना है तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ा वगैरह भी ठीक ठाक याद होनी चाहिए, देन आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको काट के 19 से गुना कर देता हूँ, तब आपका प्रॉफिट यहाँ से आ जाता है 17,480, 17,480 आ जाता है। अब बी का अर्जित लाभ की बात करता हूँ। बी का अर्जित लाभ वही प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, तो आपका पी तो है तो रहेगा ही। अब देखिए बी कितना है, 9 है, बी कितना है 9 है, और टोटल क्या है 19 है, और गुनी यहाँ पर भी 2p डालेंगे ही फर्स्ट अपॉन, तो ये आपका क्या 18 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। 18 और 19 37 हो जाएगा, 37p/19 हो जाएगा, 37p/19 यहाँ लिख देता हूँ, 37p और बट्टे 19। ठीक है, इक्वल एक क्या लिखता हूँ, ये आया है ए वाला, यही वाला यहाँ लिखता हूँ 17,480। ठीक है, अब यहाँ से p का वैल्यू, p का अगर निकालना है तो आप 34,040 पाएंगे, 34,040 पाएंगे सॉल्व करने के बाद। तो यही तो आपका आंसर है, सिफर चांद के पार चलो, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए 8 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 8 नंबर सवाल है, ABC ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया, तीनों मिलके एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, शुरू में ए ने 29,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। दोनों मिलके कितने का निवेश किया, 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 30,000 रुपया निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 के लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात करें। आइए करते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। इन्वेस्ट की बात करते हैं, तो इन्वेस्ट इसमें 29,000 है, तो 29,000 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 25,000 रुपया है, तो 25,000 यहाँ पे लिख लेंगे। और सी भी आपका 25,000, तो 25,000 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है वो देखिए। पहले मेरी प्रयास है इसको छोटा करने का, 3 जीरो से 3 जीरो सभी में कैंसिल कर लेंगे। आइए अब क्या करना है वो देखिए। अब प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है 29 और गुने इसमें क्या है 29। आपका इसमें एक व्यवसाय शुरू किया, ए ने शुरू में इतना निवेश किया, बी ने इतना से
4 महीने बाद यहाँ पे ये लाइन है 4 महीने बाद, तो 29 गुनी 4 और प्लस फिर 26 गुनी 8 कर लेंगे, फिर 26 गुनी 8 कर लेंगे। ये आपका ये का हो गया। बी की बात करें तो 25 गुनी 12 हो गया। सी की बात करें तो क्या हो जाएगा 25 गुनी 6 हो जाएगा, फिर 37 गुनी 6 हो जाएगा, प्लस 37 गुनी 12,000 इन्वेस्ट किया है ना, तो 37 गुनी 6 इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम बेहतरीन करते हैं। 29 गुनी 4 और प्लस 26 गुनी 8 करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और जोड़ देंगे तो 324 आ जाएगा, तो 324 यहाँ लिख लेंगे। 25 गुनी 12 करेंगे, ये 300 होगा, तो 300 हमने लिखा। इनको 25 छक 25 दूना 100, 25 छक 150 और 37 छक, इनको जब गुना करेंगे ये करके तो 372 आ जाएगा, तो 372 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इनको छोटा कर लेंगे, सभी को 4 से भाग करके, तो 4 से भाग करते हैं तो ये आता कितने 8 चौका 32, 8 चौका 4 से कर रहे हैं तो 8 चौका 32 और 1 81, इसको भी 4 से कर रहे हैं, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, ये आपका 4 नमा 36 और 4 ती 12 ये आ जा रहा है, मतलब 81 75 और 93 आ जा रहा है। यहाँ पे लिख लेता हूँ 81 75 और 93। अब जो है इनको और 3 से छोटा करता हूँ, यहाँ पर भी कर सकते थे 3 से। ये आपका कितनी बार में जाएगा, 3 से जाएगा 21 27 23 81, 25 23 75 और 31 23 93, ये आया। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ रहे हैं तो 83 आ जा रहा है, और इस 83 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखा है, वो दे रखा है क्या 33,200 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 33,200 रुपया, तो ऐसे 1 यूनिट का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं 33,200 और बट्टे में 43। अब इन्हें भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 बार में इसको जाने देंगे, 4 बार में 4 तिहाई 12 और 8 चौका 32 1 33, यानी ये 4 बार में 2 जीरो है, तो इस तरह ये 400 हो जा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, मतलब सी कितना यूनिट है 31, तो 31 यूनिट मतलब 31 गुनी 400 ए। आप डायरेक्ट आंसर में यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 4 ती 12 यानी 12,400 रुपया, यही आपका आंसर डी फॉर देव से ना करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 9 को करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 9 है, ABC ने 2025 10,000 के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ से 5 माह पश्चात ए ने 4,000 निवेश किए। प्रारंभ में 6 माह पश्चात सी ने 8,000 रुपया और निवेश किया। प्रारंभ में से 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपया वापस लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। वो किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, एक आ रहा है। देखिए पहले बात हो रही है ए बी और सी की बातें हो रही हैं, तो हमने यहाँ से ए बी और सी की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो पहले ए जो है कितना इन्वेस्ट करता है 20,000, तो हमने यहाँ से 20,000 किया। फिर बी ने 25, तो 25,000 फिर यहाँ से स्टार्ट किया। और सी ने फिर 10,000, तो यहाँ से 10,000 रुपया फिर स्टार्ट किया। यानी आपसे कहूँ ए कितना 20,000, बी 25 और सी 10,000 रुपया, ये बातें हो रही है। ठीक है, तो ए जो है निवेश किया प्रारंभ से 5 माह पश्चात, तो ए 5 माह तक इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से और फिर जोड़ोगे 4,000 रुपया और ए ने निवेश किया, तो 20 4 24,000 रुपया। ए सभी 7 माह के लिए होगा, तब तो 1 साल बनेगा यहाँ से। फिर आइए यहाँ पे बी की बात करते हैं, तो बी भी 4 मंथ के लिए कर रहा है, और रेस्ट जो है फिर इसमें 8,000 निकाल कर 17,000 छोड़ दे रहा है। इसको जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। फिर सी की बात करें तो ये भी 6 माह के लिए करता है, और फिर प्लस में ये आपका 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा।
और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, जोड़ घटा गुना भाग करके चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से 3 जीरो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। अब जो बच रहा है सभी को गुना करेंगे तो यहाँ पे 268 आ जा रहा है, यहाँ पे 236 आ जाएगा और यहाँ पे कितना 168 आ जाएगा। आप 10 गुनी 6 करेंगे 60 और 18 छक 128। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब क्या है, इसको और छोटा करेंगे अब। ठीक है, इसको जब छोटा कर लेंगे हमारा आंसर इजीली आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि इसको क्या करना है, भाग करके देख लेना है कि क्या ये सही सही लग रहा है या नहीं। तो आप जो है यहाँ से 4 से अगर ठीक ठाक भाग करेंगे तो आपका बातें बन सकता है। 4 से अगर कटेंगे तो ये आपका 67 बार में जाएगा, ये आपका 4 से 59 बार में जाएगा और ये आपका 4 से 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 42 बार में जाएगा। तो यही तो अनुपात की बात कर रहा है। कौन सा 67 है, ऑप्शन ए की बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आइए मेरे भाई 10 नंबर सवाल को करते हैं। ए बी सी ने इसमें 1 लाख है, कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1 लाख 1,40,000 और 2 लाख के निवेश के साथ व्यापार प्रारंभ किया। देखिए जब भी ऐसा दिखे कॉम्प्लिकेटेड ना, हम सवाल में ही इसको उड़ा लेंगे ताकि फिर दोबारा झंझट में ना पड़ना पड़े। देखिए यहाँ पे जो है 4 जीरो इसको उड़ाइए, यहाँ से भी 4 जीरो उड़ाइए और यहाँ से भी 4 जीरो उड़ाइए। अब क्या बज रहा है, 10 बज रहा है, 14 बज रहा है और 20 बज रहा है। कटने वाला है 2 से 5 बार में, 2 से कटने वाला है 7 बार में, 2 से कटने वाला है 10 बार में। अब ऐसे कर लेंगे। अब देखिए ए बी सी यहाँ पे लिख लेंगे। अब 5, 7 और 10 का इन्वेस्ट यहाँ पे हो रहा है, इन्वेस्ट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 10 का ये इन्वेस्ट हो गया। टाइम की जब बात कर रहे हैं तो टाइम की जब बात कर रहे हैं तो 3 महीने पश्चात से इन्हें व्यापार छोड़ दिया। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे 12 महीने तक किया है, बी आपका यहाँ पे 10 महीने तक किया है। क्वेश्चन पढ़िएगा, सारी चीज़ स्पष्ट है। और ये 3 महीने तक, उसके बाद जो है छोड़ दिया, तो मतलब इतना दिन तक किया तब तो छोड़ा। अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, आपको याद होगा फर्स्ट डे हमने बताया था कि अगर प्रॉफिट की बात करेगा तो कैपिटल इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 12 पंचा 60 हो जाएगा, 10 दाएँ 70 और 10 तिहाई 30। अब इसको और चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 यानी 6 7 और 3, 6 7 और 3 का रेशियो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा है, ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155, सी को मिला क्या 3 यूनिट, देन यहाँ पे 3 यूनिट का 1155 रुपया है। तो 1 यूनिट का निकाल लो भाई, 3 3 9 3 8 24 5 3 15, ये हो गया। तो ए प्लस बी 6 + 7 13, यानी अब इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15। अब देखो सभी में है 5 3 15, 8 3 24 1 25 और 9 और 2 11, ये हो जा रहा है। देन ए आपका 5 8 और 3 हो जा रहा है। अब इन्हीं को जोड़ेंगे, 10 4 1 5, यही तो है डी ऑप्शन है, डी फॉर ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है ए वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 11 को करते हैं। 11 नंबर सवाल है, ए और बी ने किसी व्यापार में 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है ये बताना। देखिए इसमें पार्टनर की अगर बात करें तो पार्टनर आप बोलेंगे सर ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। देन कैपिटल की बात करें, मतलब अमाउंट की बात करें, तो कैपिटल का जो रेशियो है वो 4 और 5 का रेशियो है, तो हमने 4 और 5 लिखा। फिर टाइम टेकन की बात करें तो टाइम 1 साल नहीं, हाँ तो 1 साल। फिर यहाँ 10 महीने बाद बी ने, मतलब 10 महीना ही वर्क हुआ,
अब इन्हीं को काटेंगे पहले। देखिए ये 2 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने बताया था प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल इनटू टाइम हो जाएगा। तो 12 दूने 24 और 5 25, ये आपका अनुपात यहाँ से बन रहा है, प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे करा इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा बताना है। अगर मान लो पहले वर्ष में व्यापार में इतना रुपये का लाभ हुआ तो दोनों का लाभ हुआ होगा ना, तो 24 और 25 49, यानी 49 यूनिट का वैल्यू 49,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 रुपया होगा। तो अगर आपसे बोल रहा है बी का, तो बी है आपका 25, तो 25,000 रुपया होगा। क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है? ए फॉर ऑन बिलीव योर करेक्ट आंसर, ए वाला करेक्ट दिख रहा है, तो यही होगा। कुछ थोड़े करना है, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो कंटिन्यू अपलोड होगी। आइए आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 12 नंबर सवाल को करते हैं। ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार है, उनके बीच लाभ के वितरण का अनुपात 3, 4 और 5 का है। यदि वो अपने लाभ का 4% इमरजेंसी निधि के लिए रखते हैं और शेष लाभ बांट देते हैं, बी लाभ के हिस्से से 1,81,400 प्राप्त करते हैं, तो आपातकाल निधि के लिए रखी गई धनराशि क्या है ये बताना है। ठीक है, तो मान लो टोटल प्रॉफिट जो है वो पी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इमरजेंसी के बाद प्रॉफिट रिमेंस आफ्टर इमरजेंसी क्या बचा वो देखना है। तो 4% इमरजेंसी फंड के रूप में रह जा रहा है, तो 96% में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही है, यहाँ लिखते हैं फंड डायरेक्ट लिखो, फंड ऑफ वगैरह सेंटेंस बनाने की क्या ज़रूरत है। 9% ऑफ पी मतलब 9% गुनी पी। अब टोटल शेयर की बात करें तो टोटल शेयर जो है, टोटल शेयर ये 3, 4 और 5 का रेशियो में है, मतलब 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे, यहाँ पे कर ही देता हूँ सब कुछ बोलने से नहीं, 3, 4 और 5 का, तो ये आपका 12 हो जा रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेयर ऑफ बी का शेयर, तो बी का शेयर मिल क्या रहा है, 4 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो आप करो 4 और टोटल है 12, तो 12 और प्लस हाँ टोटल कितना, इमरजेंसी फंड में 4%, तो 96% मिल रहा है, मतलब 96/100 मिल जा रहा है। और प्रॉफिट हमने टोटल प्रॉफिट पी माना है, तो पी, जबकि ये है 18,400 जो आपका यहाँ पे दे रखा है, मतलब 1,81,400, 1,81,400 ये हुआ। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो पी का मान आ जाएगा 56,6,8,7,5 ए आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा है, इसको पल्ले बट्टा पर जोड़ करेंगे देन कर लेंगे। ठीक है, अब इमरजेंसी फंड के रूप में क्या है, इमरजेंसी फंड ये आपका यहाँ से टोटल आ गया, तो इसका अब क्या करेंगे 4% निकाल लेंगे, इमरजेंसी फंड आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका 4% निकाल लिए, इमरजेंसी फंड आ जाएगा, और इसी को काट पीट कर लेंगे तो आ जाएगा 22,675 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको काट सकते हैं पहले 5 से और गुना वगैरह कर लेंगे, ये कटने वाला कोई दिक्कत वाली है। देखो ये 25 से कट जा रहा है, अब 25 से यहाँ पे देखो 25 दूना 50 ऐसे करके, फिर 25 दूना 50 ऐसे करके उड़ा लोगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें केवल और केवल 22,000, ये ऑप्शन सी वाला ही दिख रहा है। तो आई होप आपको बेहतरीन लगा होगा आज का क्लास, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग हमें मिस कर रहे हैं, तो बात ये है दोस्तों कि हमें सपोर्ट आप लोग की तरफ से थोड़ा कम मिल रहा है, रिस्पांस थोड़ा कम मिल रहा है। वीडियो में आप उसी सवाल को देखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, बट रियलिटी ये है कि आप अगर एक एक सवाल को देखिएगा तो सबसे पहले आप एक एग्जाम वाली अप्रोच देखिएगा, एक डिटेल वाली मेथड देखिएगा, तो आप तो जो प्रॉब्लम होगा उसी सवाल को देखेंगे, और इससे हम सपोर्टिव नहीं पाते हैं। तो सपोर्ट कीजिए मेरे भाई।